बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बीच में फॉर्म भरने में और तेजी आने की उम्मीद है। इन सब के बीच में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर इस वक्त बिहार में चर्चा हो रही है, ये क्या है इसको जरा समझिएगा। चुनाव आयोग ने इसे यानी एसआईआर को कराने की जरूरत बिहार में क्यों समझी। अनुच्छेद 326 में मतदाता बनने के लिए पात्रता का उल्लेख है। केवल 18 साल से ज्यादा आयु के भारतीय नागरिक और उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी ही मतदाता बनने के पात्र हैं। ये 326 में इसका जिक्र किया गया है। बिहार में सभी राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के साथ हर एक मतदाता की वैलिडिटी की पुष्टि के लिए वेरिफिकेशन शुरू किया गया है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कहा गया है। बिना दस्तावेज की अगर बात हो कि क्या बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करेंगे तो वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, ऐसे कई सवाल इस वक्त बिहार में और बिहार के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना दरअसल जरूरी है। अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फॉर्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया। अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फॉर्म जमा करेगा तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ईआरओ स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे, मतदाता की उम्र जानेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे, अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला होगा। अगर ईआरओ संतुष्ट हुए तो मतदाता का नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि सब कुछ ईआरओ पर ही डिपेंड करता है। अगर दस्तावेज हैं तो क्या करें? अगर दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करेंगे तो ईआरओ मतदाता को वेरीफाई कर देंगे और उनका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। अगर 25 जुलाई तक दस्तावेज नहीं जमा कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। मतदाता अगर 25 जुलाई तक फॉर्म जमा कर देते हैं और दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तो उनके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने का ऑप्शन होगा, लेकिन ये समय उन्हीं मतदाताओं को मिलेगा जिन्होंने 25 जुलाई से पहले फॉर्म भरा था। ऑनलाइन भी वो गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in पर जाना होगा। यहाँ फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर और एपिक नंबर के सहारे लॉगिन करना होगा। एपिक नंबर डालने पर एक फॉर्म आता है जिसमें कुछ सूचनाएं पहले से भरी होंगी, कुछ भरनी होंगी। उसके बाद फॉर्म में सूचनाएं भरनी होंगी और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अगली प्रक्रिया में मतदाता को 6 कैटेगरीज में से अपनी कैटेगरी का चुनाव करना होगा। उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, फिर फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। कौन कौन से दस्तावेज माने हैं जान लीजिए। केंद्र, राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ। 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां ये उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार का कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। हालांकि ये दस्तावेज अंतिम नहीं है। अगर कोई मतदाता इन दस्तावेजों के अलावा किसी दूसरे दस्तावेजों के जरिए अपने जन्म और पहचान का प्रमाण देकर ईआरओ को संतुष्ट कर लेता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आयोग ने मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है। अलग अलग जिलों में प्रचार गाड़ियों के जरिए लोगों को एसआईआर की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा राज्य में जीविका दीदी, एनसीसी और एनएसएस कैडेट सरकारी कर्मियों की भी मदद स्वयंसेवक के रूप में ली जा रही है। आयोग के अनुसार दस्तावेज के बगैर फॉर्म जमा करने का ऑप्शन पहले से मौजूद था। एसआईआर के नियमों को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयोग भले ही नियमों का हवाला दे रहा हो, लेकिन ये सच है कि आयोग ने इस विकल्प को पहले प्रसारित नहीं किया था। 25 जून को जारी किए गए प्रेस रिलीज में आयोग ने लिखा था कि फॉर्म को दस्तावेजों के साथ जमा करना है। 5 जून से पहले किसी पोस्टर में आयोग ने बिना दस्तावेजों के फॉर्म सबमिट करने की बात नहीं कही थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या शुरू कराया। चारों तरफ बवाल मच गया। बिहार के विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान भी हुआ है। इससे पहले 7 जुलाई को इस रिवीजन के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस बीच चुनाव आयोग ने 2003 की एक वोटर लिस्ट अपलोड की है, जिसके बाद
4.9 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग की इस रिवीजन प्रोग्राम से राहत मिल गई है। अगर आप अपना नाम इस वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। जान लीजिए, बिहार वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का एक तरीका है, वो है NVSP पोर्टल। बिहार समेत देश के किसी भी कोने में बैठा मतदाता अपना नाम NVSP पोर्टल से चेक कर सकता है। www.nvsp.in पर टॉप मेन्यू में जाइए, यहां सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक कीजिए या सीधे electoralsearch.eci.gov.in पर जाइए। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, सर्च बाय डिटेल्स यानी नाम, उम्र, जिला वगैरह, सर्च बाय एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर से जानकारी भरिए, जैसे नाम, आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं, उम्र, जन्म तिथि, राज्य, बिहार, जिला, विधानसभा क्षेत्र अगर आपका पता हो, फिर सर्च पर क्लिक कीजिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, जैसे बूथ का नाम, सीरियल नंबर और एपिक नंबर। तो आपको पता चल गया होगा कि बिहार में चुनाव आयोग ने SIR क्यों करवाया है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों है। दरअसल चुनाव आयोग का मानना है कि इससे बोगस वोटिंग घटेगी। जिस तरीके से फर्जी वोटर्स 1 से 2-2, 3-3 बार वोटिंग कर देते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर जाकर भी वोटिंग कर देते हैं, उस पर नकेल लगेगी और चुनाव जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और स्वच्छ तरीके से होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।